नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपको जियोग्राफी के 50 इम्पोर्टेंट MCQ लेकर उपस्थित हुए हैं। तो यह वीडियो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से खासकर यूपी PCS, यूपी RO ARO और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय रेल की कुल मार्ग लंबाई का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत है? तो कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत है? तो इसका सही जवाब है 40.06% भाग विद्युतीकृत हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो पश्चिमी तट पर एन्नौर स्थित नहीं है। सही जवाब क्या है? एन्नौर। बाकी कांडला गुजरात में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि यह पश्चिमी तट पर स्थित है, और मैंगलोर कर्नाटक में स्थित है। तो ये सभी बंदरगाह कहाँ पर स्थित हैं? पश्चिमी बंदरगाह पर, लेकिन एन्नौर है यह तमिलनाडु में स्थित है। याद रखिएगा, एन्नौर कहाँ पर है? एन्नौर यदि पूछे तो तमिलनाडु में स्थित है, इसीलिए यह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है? तो विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है, दूसरा। याद रखिएगा, इसका सही जवाब है तीसरा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की तटरेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? तो इसका सही जवाब क्या है? क्यों आखिर भारत के जो तट हैं वहाँ पर अच्छे बंदरगाह नहीं है? तो उसका सही जवाब है पहला, तटरेखा प्रायः सीधी एवं सपाट है। तो क्यों है, क्यों नहीं है? तो क्योंकि वहाँ पर तटरेखा सीधी है और एकदम सपाट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई है? तो नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की लंबाई है 48,65,000 किलोमीटर। दूसरा बिल्कुल इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो भारत में मुख्य रूप से 13 बंदरगाह हैं, याद रखेगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना % है? तो इसका सही जवाब है 80%। याद रखिएगा, भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान 80% है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है 98% भाग समुद्री व्यापार द्वारा होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य हैं? तो भारत के अग्रणी राज्य कौन कौन है पक्की सड़कों की दृष्टिकोण से? महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किसे जोड़ता है? इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। हल्दिया यानी कि पश्चिम बंगाल में है। ये NH1 कहते हैं। और यूपी से पश्चिम बंगाल को NH1 यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया मुख्य शहर हैं, उन्हीं को यह जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सड़कें कहाँ पर हैं? तो वो महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तीसरा उड़ीसा और चौथा तमिलनाडु है। तो इसका सही जवाब है चौथा।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, क्योंकि यही है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से हल्दिया तक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो इसका सही जवाब क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र कहाँ पर विद्यमान है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है 14,500 किलोमीटर अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई है। तो देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा 1,04,75 किलोमीटर कुल सड़कों की लंबाई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? 111। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना % है? तो इसका सही जवाब है 1.8%। याद रखिएगा 1.8% कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है कोलकाता में स्थित है। चौथा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना % यातायात संपन्न कराती है? तो इसका सही जवाब क्या है? कितना %? तो इसका सही जवाब है 80%। याद रखिएगा 80% यातायात संपन्न कराती है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के सही नामों को प्रकट करता है? तो इसका सही जवाब है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। चौथा इसका सही समूह है जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के समूह को प्रदर्शित करता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH1। तो याद रखिएगा NH1 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सॉरी NH1 नहीं, NH7 है। इसका सही जवाब है NH7, क्योंकि NH1 तो अमृतसर से दिल्ली तक था, अमृतसर से दिल्ली तक NH1 है, लेकिन NH7 इसका सही जवाब है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो इसका सही जवाब है कोच्चि में निर्माणाधीन है। और कोच्चि कहाँ पर है? तो केरल में है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या है? NH47A। ऑप्शन चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है NH47A। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब क्या है? 7 है तो 7 राज्यों से होकर गुजरती है। दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है तो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? तो एयर इंडिया है।
पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो कोलकाता और दिल्ली NH2 हाईवे द्वारा जुड़े हुए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी तो किनके बीच हुई थी? तो इलाहाबाद एवं नैनी के बीच विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH6 है, याद रखिएगा NH6 है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ है? तो कब हुआ है विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ? 1911 ईस्वी में। तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी तो किनके बीच प्रारंभ हुई थी? कराची और मुंबई के बीच प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन शहरों के मध्य है? तो दिल्ली और अमृतसर के मध्य है, याद रखिएगा पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में वायु परिवहन का विकास कब हुआ था? तो वायु परिवहन का विकास भारत में 1911 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है। ग्रैंड ट्रंक सड़क किन शहरों के बीच स्थित है? तो अमृतसर और कोलकाता, याद रखिएगा दूसरा बिल्कुल इसका सही जवाब है। अमृतसर और कोलकाता के बीच ग्रैंड ट्रंक रोड स्थित है। अगला प्रश्न है। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या है? फेरी क्वीन है, जो कि अभी तक काम में आता है। उसके बाद अगला प्रश्न है। किस अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग को शेषाचुरी राजमार्ग कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? NH1, याद रखिएगा NH1 को शेषाचुरी राजमार्ग कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो डिब्रू सैखोवा यानी कि असम की ओर चलती है। डिब्रूगढ़ टाउन इसे बोलते हैं। इस ट्रेन का नंबर है 12435। सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली रेलगाड़ी है, जो कि सबसे साउथ से ईस्ट भारत में जाती है, जो कि असम तक। अगला प्रश्न है। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं तो कहाँ पर मिलते हैं? तो झांसी में मिलते हैं। चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती? तो कौन सी जगह में रेल सामग्री नहीं बनाई जाती? तो इसका सही जवाब है मुंबई। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब है पटना। उसके बाद अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो कहाँ पर रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो अहमदाबाद में नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किए जा रहे गोल्डन चतुर्भुज पर स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब है जबलपुर। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूर्वी रेल के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है पूर्वी सीमांत रेलवे, याद रखिएगा दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही जवाब है श्रीनगर और कन्याकुमारी। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, तो कोंकण रेल मार्ग किसको नहीं जोड़ता है? तो बेलगांव को, याद रखिएगा। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। और इसी बेलगांव में 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्रायः क्या होता है? तो हिमस्खलन होता है। चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन किन शहरों के बीच चली? तो इसका सही जवाब है दिल्ली से बंगलौर चली थी। चौथा इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है, तो कौन सी स्थिति है भारतीय रेलवे की? तो इसका सही जवाब है चौथी। उसके बाद अगला प्रश्न है, पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है चितरंजन। इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।